हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम इन एसपी इडियोमो। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी एल्गी ब्रायोफाइटा के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। You are welcome. Subscribe SB Idioma and press the bell icon for latest updates. Thank you. टेरिडोफाइटा तो क्या होता है कि द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स एंड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विथ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स बट नो फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो प्लांट्स थे, ठीक है, जो मतलब कह सकते हैं कि स्थलीय पौधे जो थे, जो धरती पर उगते थे, वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट थे जो सबसे पहले धरती पर उगते। इसने कहा है कि ये फ्लावर नहीं होते इनके अंदर, ठीक है। सेकंड है कि कॉल्ड एज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। अब मैं बताता हूँ आपको कि वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस मतलब क्या होता है। वेस्कुलर यानी कि संवहनी होता है, ठीक है। इनमें लाइक वाटर एंड फूड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इनमें, रूट टू लीव्स एंड लीव्स टू रूट। और क्रिप्टोगेमस का मतलब होता है कि फूल नहीं आते हैं इनमें, ठीक है। क्रिप्टोगेमस का मतलब अपुष्पोद्भिद, यानी पुष्प या फूल नहीं आते हैं इनमें, तो सीड भी नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द टेरिडोफाइटास इंक्लूड्स हॉस्टल्स एंड फर्न्स। तो हॉस्टल्स एंड फर्न्स ये दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल, स्मॉल, आइदर एन्युअल और पेरेनियल एंड ग्रो luxuriantly in cool, moist and shady places। एग्जाम्पल दे रखा है इसने कि फर्न, यानी कि टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल यानी कि स्मॉल या फिर आइदर एन्युअल यानी कि एक साल में भी उगते हैं, ठीक है, और कूल प्लेसेस में ग्रो करते हैं, मॉइस्ट छायादार प्लेसेस में पाए जाते हैं। एग्जांपल दिया है इसने फर्न का। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। सेनेजुला है, टेरिस में भी इक्वेटिक यानी कि जो जल यानी पानी में जो उगते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटिक, ठीक है। तो एजोला इसका एग्जाम्पल है एंड मोर्सिलिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि जेरोफाइटिक का मतलब होता है कि जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है, लाइक डेजर्ट एरियाज, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये उगते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल इक्विस्टिम एंड एपिफाइटिक की अगर मैं बात करूँ तो एपिफाइटिक का मतलब जो दूसरे पौधों पर उगते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम, दैट इज ग्रोविंग ऑन लार्ज ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं एपिफाइटिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन की जो टेरिडोफाइटा है उसमें प्लांट बॉडी को क्या होती है, ठीक है, उसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसे होती है। द प्राइमरी रूट इन शॉर्ट लिव्ड एंड हिज सून रिप्लेस्ड बाय एडेंटिटियस रूट्स, यानी कि जो इसकी प्राइमरी रूट होती है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और जो रिप्लेस कर देती है उसको, कौन सी रूट रिप्लेस करती है उसको, एडवेंटिटियस रूट्स, यानी कि जो अपस्थानिक जड़ें जो होती है उसको रिप्लेस कर देती है, और ये हवा में होती है जो रूट होती है। स्टेम में भी एरियल और अंडरग्राउंड, तो इसकी स्टेम जो होती है वो एरियल या फिर अंडरग्राउंड होगी, ठीक है। मतलब कि या तो धरती के नीचे होगी, ठीक है, मिट्टी के नीचे होगी, या फिर एरियल यानी हवा में होगी। द लीव्स में भी स्केली, ठीक है, इसकी जो लीव्स होती है उसमें बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, पत्तियों में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसकी जो लीव्स होती है वो या तो स्केली होगी जैसे कि इक्वेस्टम में, या फिर सिंपल एंड सेसाइल होगी लाइकोपोडियम। लार्ज एंड पिनेंटली कंपाउंड फर्न्स का इसका एग्जांपल है। उसके बाद द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल भी होती है उसकी कुछ पत्तियां, ठीक है, कुछ लीव्स जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोफिल्स। और जैसे कि एग्जांपल इसका सिनेजिलेरा दिया हुआ इसने, एंड जो लार्ज भी होती है जैसे कि माइक्रोफिल्स, जिसका एग्जांपल है फर्न। इन टेरिडोफाइट्स द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रेकिड्स, यानी कि जो इसका इसमें, हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। जाइलम का जो काम होता है कि वाटर और मिनरल्स, रूट जो होती है, जड़ जो होती है, वहाँ से वाटर और मिनरल पूरे पौधे को देना, सप्लाई करना। और जो फ्लोएम होता है वो फूड बनाता है, यानी कि भोजन बनाता है, ठीक है। जो लीव्स, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो भोजन बनाता है लीव्स में। लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट में उसको पहुँचाना, ठीक है, भोजन को पहुँचाना, वो काम है फ्लोएम का, ठीक है। इसके जो जाइलम में सिर्फ क्या होता है कि ट्रेकिड्स पाया जाता है, और इसके फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सिव सेल्स, ठीक है, सिव सेल्स, इसकी फ्लोएम में सिव सेल्स पाई जाती हैं।
secondary growth is not seen in pteridophytes due to absence of cambium. so cambium नहीं पाया जाता है इसके अंदर, so इसमें secondary growth भी नहीं होती है. तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आपने इसमें दे रखा है यहाँ पे. मॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, इसको अपन बोलते हैं पीढ़ी का एकांतरण. तो सो इसमें 2 टाइप की होती है, एक तो गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. जो गेमेटोफाइट की जो स्टेज होती है आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होगा. मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, देन स्पोर्स से प्रोथेलस के बाद जो राइजोइड्स में होता है राइजोइड्स, उसके बाद जो आर्किगोनियम एंड गेमेटोफाइट होते हैं, और फिर ईग एंड स्पर्म दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है. तो इसमें जो होता है हैप्लॉइड टाइप का होता है. और फिर अगर जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद क्या होगा, यंग एम्ब्रियो बनेगा इससे, यंग स्पोरोफाइटिक ऑन, या फिर बोल सकते यंग एम्ब्रियो या फिर यंग स्पोरोफाइटिक ऑन गेमेटोफाइट पर. ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप क्या क्या बनता है इसमें. फंड्स है, स्पोरोफाइट है. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस वापस मियोसिस की तरफ आ गई. सो इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि पौधों में पाया जाता है, जो कि 2 टाइप का होता है, स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइटिक. अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शंस. ठीक है, रिप्रोडक्शंस इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन कैसे होता है टेरिडोफाइटा में. सो द स्पोरोफाइट शोस asexual reproductions and produce spores by meiosis. सो meiosis के थ्रू क्या होता है कि स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, फ्रॉम विच द गेमेटोफाइट डेवलप. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, गेमेटोफाइट डेवलप होता है. एंड द गेमेटोफाइटिक इज हैप्लॉइड, यहाँ पे गेमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होता है, रिसेसिव बट इंडिपेंडेंट. ठीक है, रिसेसिव होता है और इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है. एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दैट इज जाइगोट प्रोड्यूस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. सो जाइगोट बनेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को. उसके बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया. यानी कि जो इसको स्पोर्स होंगे वो क्या करेंगे कि स्पेशल मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया. एंड द स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड बाय लीफ लाइक appendages called स्पोरोफिल्स. और वो जो स्पोरेंजिया है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स. ठीक है, इन सम केस स्पोरोफिल्स में फ्रॉम डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिली और कॉन्स भी बोलते हैं, स्ट्रोबिली बोल सकते हैं उसको. एग्जाम्पल इसका है कि सिलेजिनेला एंड इक्विस्टिम. अब बात करते हैं द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस. ठीक है, मियोसिस के थ्रू स्पोरेंजिया स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा इन स्पोर्स मदर सेल्स में. ठीक है, नेक्स्ट है कि द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथेलस. उसको अपन बोलते हैं प्रोथेलस. दिस गेमेटोफाइट्स रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो. यानी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको किस टाइप का प्लेस चाहिए. सो ये बात की अभी अपन ने कि उनको कूल प्लेस चाहिए, ठंडा प्लेस चाहिए. ठीक है, एंड छायादार प्लेस चाहिए उनको ग्रो होने के लिए. द गेमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो दोनों को क्या बोलते हैं, मैंने बताया अभी आपको कि जो मेल सेक्स ऑर्गन उसको एंथ्रेडिया बोलते हैं एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको आर्किगोनिया बोलते हैं. देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स. ठीक है, सो द मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रेडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया. सो जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो जो एंथ्रेडिया होते हैं, ठीक है, एंथ्रेडिया जो होते हैं उसको आर्किगोनिया जो होता है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसके माउथ पर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द ईग
प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट या फिर इन द प्रोड्यूस ऑफ जाइगोट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। देन जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेट फेज ऑफ द टेरिडोफाइटा। सो जो जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है, मल्टीसेलुलर होगा। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स all the spores are of similar plants are called homosporous, ठीक है। सो जो कुछ क्या कह रहा है, ये कहने का मतलब इसका ये है कि कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सो उसको अपन बोलते हैं होमोस्पोरस। जेनेरा लाइक सेनेजिरेला एंड साल्विनिया, सो इनमें क्या होता है कि विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ, ठीक है, विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, या मैक्रो यानी कि लार्ज एंड माइक्रो यानी कि स्मॉल स्पोर्स। सो इसको क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं हेट्रोस्पोरस, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. So ये कहने का मतलब ये है इसका कि जो मेगा स्पोर्स और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि राइज होते हैं फीमेल और मेल गेमेटोफाइट पे, ठीक है, आते हैं। देन जो द फीमेल गेमेटोफाइट्स होता है इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। सो वो रिटेन होता है किसमें, पेरेंट स्पोरोफाइट में रहता है। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट्स, ठीक है। इसका कहना जो जाइगोट से जो यंग एम्ब्रियो बनता है वो टेक प्लेस कहाँ पे होता है, वो विद इन द गेमेटोफाइट के ऊपर होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द टेरिडोफाइट्स अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वे ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो समटाइम्स शो फॉलोइंग मेथड्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको पता होगा मैं हर वीक में 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो कि संडे के दिन अपलोड करता हूँ, एक सुबह और एक शाम को, ठीक है। सो आपको एक वीक में 2 ही वीडियो मिलते हैं, ठीक है। सो अच्छे से स्टडी कीजिए, सो वीडियो देखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। सो चलिए अब बात करते हैं अपन। सो द टेरिडोफाइट्स अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वे ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो समटाइम्स शो फॉलोइंग मेथड्स। 2 टाइप के मेथड को ये शो करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट होती है इसमें कि एपोगेमी। एपोगेमी का मतलब क्या होता है, सो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो स्पोरोफाइट बनेगा सो वो विदाउट, यानी कि जाइगोट तो बनेगा बिकॉज मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स है वो मिलेंगे नहीं, और डायरेक्ट क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। It arises directly from the gametophytes. Here the sporophyte is haploid, और यहाँ पे स्पोरोफाइट होगा वो हैप्लॉइड होगा। इसकी जो सेकंड मेथड है वो है एपोस्पोरी, यानी कि इट इज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अदर देन द हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, अगुणित जो स्पोर्स होते हैं, उनसे गेमेटोफाइट बन जाएगा। एंड सच अ गेमेटोफाइट इज डिप्लॉइड इन नेचर, यानी कि जो गेमेटोफाइट होगा यहाँ पे डिप्लॉइड नेचर का होगा, डाइप्लॉइड नेचर का होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो गेमेटोफाइट होगा वो डाइप्लॉइड नेचर का होगा, ठीक है, द्विगुणित होगा, ठीक है। सो टेरिडोफाइट को हमने यहाँ पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि सिलोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सिलोटम, एंड लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सिनेजिलेला एंड लाइको, स्फेनोप्सिडा जिसका एग्जांपल है इक्विस्टिम, एंड टेरोप्सिडा जिसका एग्जांपल है टेरिस एंड डायोप्टेरिस और एडियंटम, ठीक है। सो 4 टाइप में हमने डिवाइड किया गया है इसको। एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कि द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फंस, ये ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू प्रोसेस वेस्कुलर टिश्यू, साइलम एंड फ्लोएम। तो ये फर्स्ट
टेरेस्ट्रियल्स प्लांट होते हैं, ठीक है, स्थलीय जो पौधे होते हैं, पहले ऐसे पौधे थे जो स्थलीय पौधे होते हैं वो जाइलम फ्लोएम में पाया जाता है। देन टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डंप शेडी प्लेसेस। देन इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, जो कि डिप्लॉयड होती है। देन टेरिडोफाइट्स is differentiated into two roots, stems, leaves and they have vascular tissues, ठीक है, vascular tissues होते हैं इनके पास। and the leaves in pteridophytes are small, यानी कि माइक्रो स्मॉल होती है, छोटी होती है, माइक्रोफिल्स बोलते हैं। एंड as in सिनेजिला और लार्ज होती है, मैक्रोफिल्स as in फर्न, ठीक है। सो मेल गैमेट्स यानी कि एंथ्रीडियम प्लस फीमेल ईग यानी कि आर्किगोनियम दोनों फ्यूज होंगे, सो जाइगोट बनेगा। देन जाइगोट के बाद क्या होगा, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट आर कॉल्ड, इसको अपन ने बात करी अभी कि होमोस्पोरस बोलते हैं उसको। देन द सम टेरिडोफाइट्स आर प्रोड्यूस्ड टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो यानी कि लार्ज एंड माइक्रो यानी कि स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। एग्जांपल इज सिनेजिला एंड साल्विनिया। सो आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। देन उसके बाद बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म के बारे में। सो हमारा प्लांट किंगडम यहीं पे पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Subscribe SBAdiomo and press the bell icon for latest updates. Thank you.